इस शख्स को बरहना करके बस्तर से बांध दिया गया। फिर सरंज में मौजूद नीले रंग का माया आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म में दाखिल किया गया। वो शख्स बहुत तकलीफ में था और उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता गैर मामूली होता चला गया। जल्द ही वो एक कंकाल में बदल गया। फिर हड्डियां शफाफ हो गईं और शेर का सर नागवार हो गया। वो एक शफाफ आदमी में बदल गया, लेकिन चूंकि कियांग ने बहुत ज्यादा तवानाई इस्तेमाल की, वो कोमा में चला गया। सुनहरे बालों वली ने कियांग के जिस्म को आहिस्ता से मारा और उससे दरहकीकत नीले रंग का बरकी करंट खारिज हुआ। इस रात डिमी कियांग की निगरानी के लिए रात की शिफ्ट पर था, जो एक शफाफ आदमी बन चुका था। डिमी ने अभी एक झपकी ली। ड्यूटी किस्म के स्टील के दरवाजे का आईना खुद ही खुल गया। फिर एक गैर मरी हाथ ने डिमी के बालों को घेर लिया और आहिस्ता आहिस्ता डमी के कपड़ों को खोल दिया। डिमी अचानक बेदार हुई और उसने देखा कि उसके कपड़े उतारे गए हैं। फिर डिमी ने चियांग से यह मालूम करने के लिए नहीं चलाया कि आया ये कियांग ही था जिसने ये किया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। फिर डिमी ने निगरानी की तरफ देखा और पाया कि कियांग बस्तर पर नहीं है। डिमी ने उसे ढूंढने के लिए दोबारा मड़कर देखा। इसी वक्त कियांग भी बस्तर पर वापस आ गया। अगली सुबह डिमी ने अपने साथियों को कियांग के एमाल के बारे में बताया। कियांग की साबिक गर्लफ्रेंड के तौर पर सुनहरे बालों वाली को यकीन नहीं था कि कियांग ऐसा कुछ करेगा। दशान ने कियांग से डिमी के बारे में बात करने का इरादा किया, लेकिन दशान ने उसे रोक दिया, क्योंकि छांगे उस तजर्बे का रहनुमा है। अगर वो उसे नाराज करते हैं तो किसी के पास अच्छा वक्त नहीं होगा और उन्हें तंजीम से हटा दिया जा सकता है। लिहाजा डेमी सिर्फ अपना गुस्सा निगल सकती है और खुद को अलग कर सकती है। एक दिन ही मी टॉयलेट गई, लेकिन अचानक उसके पीछे कोई नजर आया। वो चेक करने के लिए वापस मुड़ी, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर जब ही मई बैठने ही वाली थी कि अचानक उसे पानी की आवाज सुनाई दी। वो यूरिनल चेक करने के लिए मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर हाईमी ने एक गर्म टी शर्ट पहना, इधर उधर देखा और देखा कि वहां कोई नहीं है, तो इसने खामोशी से शौच करने की हिम्मत की। वाकयात के सिलसिले ने सबको चौंकना कर दिया। खुशकिस्मती से कियांग जी को कल सेहत याब होने वाली दवाइयां लगाई जाएंगी ताकि उसे नॉर्मल बनाया जा सके। नारंगी सरख दवाइयां कियांग जी के जिस्म में जमीनी पाइप के जरिए दाखिल की गईं। फिर दवाइयां खून के साथ कियांग जी के जिस्म से बहती और फिर दिमाग में बह गईं। तहम चंग न सिर्फ मामूल पर वापस नहीं आया, बल्कि बहुत तकलीफदेह भी हो गया। कियांग जी बहुत खतरनाक हो गया था और अपनी जान को खतरे में डालने वाला था। सबकी कोशिशों से कियांग जी की जिंदगी तबाह हो गई, लेकिन मामूल पर बहाल होने में नाकाम रहा। उसकी वजह से कियांग जी का दिल भी मर गया। उसने अपने कपड़े पहन लिए और हार्ड पहन लिया। जो युआन और जोलान को नजरअंदाज करते हुए जो भाग नहीं सकते थे। जब वो घर वापस आया तो इसने गलती से अगली मंजिल पर